हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मानसी मित्तल। तो लास्ट वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल्स करे थे वो थे अपैरेंट वेट इन लिफ्ट के। ठीक है, अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो है एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि अब की बार ब्लॉक एक सरफेस पर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और जब इसको मतलब वो किया जाएगा, इसका जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगी, तब क्या होता है। चलो देखते हैं। पहले जितना हमें बेसिक पता है वो हमें पता है, m है तो mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा और उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अगर आप डायरेक्टली सेकंड वीडियो पे आए हैं तो आई रिकमेंड कि आप एक बारी इससे पहले वाली वीडियो जरूर जाकर देखें, सो दैट आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम जो फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं वो है व्हेन पुल इज हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींचे जा रहे हैं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यहां से मैंने इसे पकड़ा और खींचना चालू किया ऐसे करके, तो मैं इस पे कोई फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन होगी। अगेन इसका जो सूडो फोर्स लगेगा वो इसकी एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू ma। तो इसमें हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गई, फोर्स इक्वल है ma के एंड r इक्वल है mg, यानी apparent weight is equal to the actual weight. This is apparent weight and this is actual weight. अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जो है when pull is acting at an angle to the horizontal, यानी अब की बार इस डायरेक्शन में पुल करने की जगह पुल इस डायरेक्शन में हो रहा है, मेकिंग ए सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपकी बात ऐसे खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, r इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो f डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इसके हम जो वेक्टर्स है इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, रेजोल्यूट करेंगे। अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बेसिक समझने हो तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये f है, जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा, उस डायरेक्शन में हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट होता है। सो दिस इज f cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर f cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका साइन कंपोनेंट होता है। यानी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये f sin थीटा। तो अब हमने f को दो कंपोनेंट्स में रेजोल्यूट कर लिया, f cos थीटा एंड f sin थीटा। ठीक है, अब अगेन जो वो है उनको मैच कर लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस है r प्लस f sin थीटा। f sin थीटा को अगर मैं उधर ले जाऊं तो इट बिकम्स, ये उसका एक्चुअल वेट है एंड ये उसका अपैरेंट वेट है जो महसूस होता है। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा कि अपैरेंट वेट इज लेस देन दी एक्चुअल वेट, क्योंकि उसमें जो f sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअल वेट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यही चीज इस बात को डिफाइन कर देती है कि जितने भी ट्रॉली बैग्स होते हैं उनको हम ऐसे करके पुल करते हैं। ट्रॉली बैग्स आपने देखे होंगे, आपने यूज किए होंगे, उन्हें ऐसे करके ही पुल करते हैं। लेट मी शो यू, इस तरह से उसमें यहाँ पर टायर्स होते हैं एंड उसको ऐसे करके पुल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसको ऐसे क्यों पुल करते हैं, सो दैट जो उसका पैरेंट वेट है, यानी जो हमें महसूस हो रहा हो वेट, वो कंपैरेटिवली उसके एक्चुअल वेट से कम हो जाए। तो इसी का एक्सप्लेनेशन भी कई बार सीबीएसई बोर्ड्स में आ जाती है कि एक्सप्लेन वाई, कि किसी भी ट्रॉली बैग को या कार्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली पुल क्यों किया जाता है, मतलब मेकिंग एन सर्टेन एंगल। अब जो इसका थर्ड और लास्ट केस है वो है व्हेन पुश इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, उस ब्लॉक को खींच रहे थे, पुल कर रहे थे। नाउ वी आर पुशिंग द ब्लॉक, यानी हम उसको धक्का मार रहे हैं। कैसे, अगेन ब्लॉक बनाते हैं, धक्का मार रहे हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगा रहे हैं, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब अगेन इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा हो रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा इसका f cos थीटा, जिसको हम यहां बना देते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। और इसका परपेंडिकुलर, f cos थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा f sin थीटा। ठीक है, अब m के बेसिक चीजें बना लेते हैं।
mg इस डायरेक्शन में लगेगी एंड r इस डायरेक्शन में. अगेन फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को. नाउ r इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा. दिस इज apparent weight, अगेन दिस इज एक्चुअल वेट. अब आप देख रहे हैं apparent weight इज मोर देन एक्चुअल वेट, क्योंकि f sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट इसमें एड अप हो रहा है. दैट्स वाई जो ट्रॉली बैग्स होते हैं या कोई भी कार्ट होती है उसको पुश नहीं किया जाता है, उसको पुल किया जाता है. जो बुलक कार्ट्स होती है, यानी जो आपने कैलकाटा वगैरह में देखी होंगी, जो हाथ गाड़ी होती है, उसमें भी इंसान जो पुल कर रहा होता है, ना कि पुश कर रहा होता है. क्योंकि जब हम पुल करते हैं तो अपैरेंट वेट इज कंपैरेटिवली लेस देन द एक्चुअल वेट. वाइल जब हम पुश कर रहे हैं तो हमारा जो अपैरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है, जिस वजह से हमें दिक्कत आएगी. तो ये भी आपका एज अ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एज अ न्यूमेरिकल आ सकता है. अब ओवरऑल जो ये ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद फोर्स एफ कॉस थीटा. तो एक्सेलरेशन भी उसकी इसी डायरेक्शन में होगी, तो उसकी स्यूडो एक्सेलरेशन या स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है उनको इक्वेट करें तो एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है, इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगी. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, तो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, पढ़ते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास है ब्लॉक का 10 kg, इज पुल्ड, खींचा है उसे विद दिस सर्टेन फोर्स, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ जो इन्होंने नहीं दी है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. अब यहां तक हमारे लिए बहुत रहेगा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए. पहले डायग्राम बनाते हैं. ब्लॉक ऑफ मास 10 kg को पुल किया गया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए. ठीक है. द अपैरेंट वेट ऑफ बॉडी इज फेल्ट टू बी 90 kg. अपैरेंट वेट यानी कि आर रिएक्शन 90 kg. हमसे पूछा है फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी एफ की वैल्यू हमसे मांगी है, एंड एक्सेलरेशन. ठीक, ये करने से पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं. नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg यानी कि 10g, ऊपर इसका रिएक्शन f है, एंगल बना रहा है 30, तो इस डायरेक्शन में हो गया f cos थीटा एंड इसके परपेंडिकुलर हो गया f sin थीटा. वैल्यू पुट कर देते हैं. पहले वर्टिकल जो जितने भी फोर्सेस है उन्हें इक्वेट करते हैं. r इज इक्वल्स टू r प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू 10g. g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम पुट करेंगे. यहाँ से हमें f की वैल्यू डिराइव करनी है, तो डिराइव कर लेते हैं. थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट करते हैं. r की वैल्यू पुट करी 90, f sin थीटा की पुट करी, f की हमें नहीं पता. sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 30, 100, 90 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 हुआ, f आ गया 20 मीटर. तो यहां से हमारा फोर्स की वैल्यू तो आ गई. अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कैसे करेंगे. f cos थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स है इसका ओवरऑल, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसका सूडो फोर्स ma इस डायरेक्शन में होगा. अब हम कंपेयर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी कि f cos थीटा इज इक्वल्स टू ma. वैल्यू पुट करते हैं. f की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू 30, मास अगेन 10, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू √3/2, एक्सेलरेशन आ गई √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम से, इस डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, FBD से हमने ये दोनों पार्ट्स सॉल्व कर. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं. आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.